सस्पेंड, बर्खास्त और लाइन हाजिर में अंतर। कई बार आपने सुना होगा कि कई कर्मचारी सस्पेंड या बर्खास्त या लाइन हाजिर कर दिए गए, तो इनका क्या मतलब होता है और किसी की जॉब पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है और कब सैलरी मिलती है, कब नहीं मिलती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले बात करेंगे सस्पेंड, निलंबन के बारे में। जब भी किसी कर्मचारी को उसके विभाग द्वारा सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंड की समय सीमा कुछ दिनों तक होती है, कुछ समय तक प्रभावी रहती है। उसके बाद वह व्यक्ति बहाल हो जाता है, उसे उसी नौकरी पर वही पद मिल जाता है। दूसरी बात, जो भी कर्मचारी सस्पेंड किया जाता है तो उसे अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मिलता है और महंगाई भत्ता भी मिलता है। अब बात करेंगे सस्पेंड कब किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी कर्मचारी ने कोई छोटी मोटी गलती की है या उसके सीनियर ऑफिसर उसको दंड के तौर पर 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं तो ये एक दंड के रूप में होता है। अगर मान लीजिए उसने कोई बड़ा अपराध किया है तो वहाँ पर उसकी जांच होगी और जांच के बाद अगर मान लीजिए वो वास्तव में भी उसमें दोषी पाया गया या उसकी गलती, लापरवाही पाई गई तो वहाँ पर उसे डिसमिस यानी कि बर्खास्त भी किया जा सकता है। अब बात करेंगे बर्खास्त यानी कि डिसमिस के ऊपर। जैसा कि मैंने सस्पेंड में बताया था कि वहाँ पर कर्मचारी को उसके पद या नौकरी मिलने की संभावना रहती है, लेकिन डिसमिस, बर्खास्त जो प्रक्रिया है वो जांच के बाद की प्रक्रिया है, जहां पर कोई जो कर्मचारी है वो अपराधी माना जाता है, उसकी गलती मानी जाती है, तभी वो बर्खास्त किया जाता है। बर्खास्त हुए कर्मचारी को सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है कि बर्खास्त हुआ कर्मचारी ना तो उसे कोई सैलरी मिलती है, ना ही उसे कोई भी किसी भी प्रकार का भत्ता मिलता है। दूसरी खास बात इसमें यह है कि उस सिपाही, जो भी मान लीजिए सिपाही हो या किसी भी विभाग का कर्मचारी हो, उसके विभाग ने अगर उसे बर्खास्त किया हुआ है तो वह अन्य सरकारी नौकरी में भी आवेदन नहीं कर सकता है, अन्य दूसरी सरकारी पद पर भी नौकरी नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि बनारस में तेज बहादुर यादव के द्वारा जो चुनाव लड़ा गया था, उनका नामांकन रद्द हो गया था। वो इसी वजह से हो गया था क्योंकि उन्हें बीएसएफ से बर्खास्त किया गया था। इसलिए बर्खास्त जो भी कर्मचारी बर्खास्त कर्मचारी है वो ना तो किसी सरकारी पद पर नौकरी कर सकता है, ना ही वो कोई चुनाव लड़ सकता है। अब बात करेंगे लाइन हाजिर पर। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा कि कई कर्मचारियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। देखिए, लाइन हाजिर में कर्मचारियों का अधिक नुकसान नहीं होता, यानी कि उन्हें सैलरी भी पूरी मिलती है और उनका जो भी भत्ता है, महंगाई भत्ता है या मान लीजिए उनका पद भी वही रहता है। इनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं, कोई भी फ़र्क, कोई भी नुकसान नहीं होता है। लेकिन उन्हें जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए